नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा यानी NMMS का इम्पॉर्टेंट विज्ञान का MCQ, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है तो उसे भी जाकर देखिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें से पहला है कि श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना कहलाती है। तो 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो इसमें वर्ण नहीं दिया है, वर्ण का मतलब रंग, अब विक्षेपण का मतलब अलग अलग हो जाना, क्योंकि सूर्य में 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में, तो उसे विक्षेपण कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब वो पीत बिंदु पर बनता है। तो इसमें दूसरा का ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें है निम्नलिखित में क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस कौन सा प्रयोग होता है, या दर्पण है तो दर्पण कौन सा प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। फिर अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अदीप्त पिंड है। अदीप्त का मतलब जो अपने नहीं चमकता हो, किसी दूसरे के द्वारा चमकता हो। तो इसमें चंद्रमा है। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं नहीं चमकता है, यह सूर्य के द्वारा चमकता है या प्रकाश दिखाई देता है। अगला प्रश्न कि वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर जाने देती है वो कहलाती है। कहने का मतलब कुछ भाग को तो अपने से होकर जाने देती है और कुछ को वह नहीं जाने देती है। तो ऐसे वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। यानी जैसे अगर कहा जाए तो घिसा हुआ कांच, दूषित जल, ये सब, या अगर कागज पर तेल गिरा हो तो ये सब वस्तुएं पारभासी होती हैं। यानी कुछ प्रकाश तो उस पर चला जाएगा लेकिन कुछ नहीं जा पाता है। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण होगा। तो जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत ऐसे आती है तो ऐसे सीधा ही टकरा कर जाती है, तो कोण क्या बनेगा, तो कोण 0 डिग्री बनेगा। क्योंकि कहाँ कोण बन रहा है, जैसे कोई यानी प्रकाश जो है वो अभिलंबवत आती है। अभिलंबवत का मतलब यह धरातल है और इसके सीधे 90 अंश की डिग्री ऐसे आती है, तो ऐसे आएगी तो ठीक ऐसे भी तो वापस जाएगी, तो यह कोण बनेगा ही नहीं। तो कोण नहीं बनेगा तो आखिर में अगर लिखना हो कोण तो यानी कितना बोलेंगे, 0 डिग्री। 0 का मतलब एक भी अंश का कोण नहीं बना, कुछ भी नहीं। तो इसमें छठवां का ऑप्शन बी सही है। तो इसमें छठवां को टिक मारेंगे बी। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। अगला प्रश्न, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो मानव नेत्र जो आँख है उसका प्रतिबिंब आँख के अंदर वो कहाँ पर बनता है, तो वह जाकर बनता है रेटिना पर। यानी 8वां का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो इसमें जो है यानी कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। यानी 10वां का ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें है जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी जो आवृत्ति है प्रकाश की वह अपवर्तित होने लगती है। तो इसमें 11वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है
कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु के बराबर ही बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। जैसे यहाँ पर यह अवतल दर्पण है और फिर से जो है यहाँ पर फोकस है। क्या है? फोकस है। उसके बाद यहाँ पर वक्रता केंद्र है। अगर वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो इसका जो इमेज है यानी प्रतिबिंब है वो भी यहाँ पर ही नीचे बनेगा और इसी के बराबर बनेगा। तो इसलिए 12वां का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न, किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? यानी सबसे अधिक यानी फैल जाता है चारों तरफ है। तो इसमें है बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगला प्रश्न, किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है? तो वह अपवर्तन के कारण क्या होती है? पानी में डूबी वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है। तो 15वां का ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न कि किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच 80 अंश का कोण बनता है। तो समतल दर्पण का आपतन कोण कितना होगा? तो इसमें यह बताना है। तो सबसे पहले यह बता दें कि यह माना अभिलंब है और यहाँ से कोई किरण आ रही है और टकरा कर वापस जा रही है। तो यह दोनों मिलाकर 80 अंश का कोण बन रहा है। तो इसमें यह करा आपतन कोण कितना होगा? तो आपतन 40 का होता है और परावर्तन भी 40 का होता है, तभी तो दोनों मिलाकर 80 हुआ। क्योंकि इसमें कह रहा आपतित और परावर्तित दोनों को मिलाकर इन दोनों के बीच का कोण 80 है। तो 80 में यानी जो परावर्तन होता है 40 आपतन कोण बनाएगा और 40 परावर्तित कोण बनाएगा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी यानी 40 सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। यानी प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति द्वारा मिलता है। तो इसमें सूर्य एक प्राकृतिक स्रोत है। विद्युत बल्ब कृत्रिम मानव बनाया है। लालटेन मानव बना है। चंद्रमा अपने द्वारा नहीं, वो दूसरे सूर्य के द्वारा चमकता है। तो इसीलिए प्राकृतिक स्रोत बी सूर्य है। अगला प्रश्न इसमें है, उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो इसमें 2f पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। अगला प्रश्न, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है? तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। फिर अगला प्रश्न, मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा। तो अगर वस्तु अनंत पर होती है तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब फोकस पर, वास्तविक और वस्तु से छोटा होगा। तो 22 का ऑप्शन ए सही है। अगला, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग होता है। तो इसमें 7 रंगों के बीच जो पट्टी का रंग होता है वह हरा होता है, यानी बीच वाला रंग हरा होता है। तो 23 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगे होते हैं। तो 24 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग क्या होता है? यह तो बताया गया है, सॉरी, यह दोनों प्रश्न आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 25 से, हाँ, तो इसमें 25 निम्न दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस प्रकाश किरणों को करता है, तो उसमें जो लेंस लगा होता है वो किरणों को अपसरित कर देता है। अपसरित का मतलब फैला देता है चारों तरफ, तो इसलिए 25 का ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे जो हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो और अपवर्तन होता क्यों है? क्योंकि प्रकाश जब चलता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपने आप को विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, जिससे उसे अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें 26 का ऑप्शन ए। अगला, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी क्रमशः है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है और अधिकतम दूरी अनंत होती है। अगला प्रश्न, अदीप्त वस्तु का उदाहरण है। तो अदीप्त वस्तु जो है, अदीप्त जिसमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, जो किसी दूसरे के द्वारा चमकता है, तो वह है दर्पण। तो इसमें 28 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है। तो मानव नेत्र का जो लेंस होता है वह अभिसारी होता है। क्या होता है? अभिसारी। तो इसमें 30वां का ऑप्शन ए सही है। अगला, प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं। तो प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को विक्षेपण कहते हैं। तो 31 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि बताना है, ये तो कट गया है, यह आसमान में इंद्रधनुष देखा जा सकता है। यानी कब देखा जा सकता है, कैसे? तो आसमान में इंद्रधनुष को जो देखा जाता है जब सूर्य आपके पीछे हो तब देख सकते हैं। तो क्योंकि वह इंद्रधनुष सूर्य के सामने की ओर दिखाई देता है, सामने नहीं, सूर्य के सामने की ओर जो दिशा होती है उधर दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही तो इंद्रधनुष जो है वह चमकता है। तो इसीलिए, और जब सूर्य आपके पीछे हो तब हम इंद्रधनुष देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब सूर्य के विपरीत दिशा में। तो इसलिए 34 का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न इसमें, एक उपकरण जो समतल दर्पण, यानी एक उपकरण जो समतल दर्पणों के बहुलित परावर्तन पर कार्य करता है और एक सुंदर पैटर्न बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो वह जो है उसको कैलाइडोस्कोप कहा जाता है, स्कोप। तो इसमें 35 का ऑप्शन सी। अगला इसमें प्रश्न कि दिए गए चित्र में आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण है। यानी दिए गए चित्र में जो आपतित किरण बताना है और परावर्तित किरण दोनों के बीच का कोण है। तो सबसे पहले यह बता दें कि यह एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। तो यह किरण आपतित हो रही है और यहाँ से परावर्तित हो रही है, तो यह अगर 25 है तो ये भी कितना होगा? 25 होगा। अब आप लोग सोचिए कि सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है, तो 25 यह ले लिया, 25 यह ले लिया, तो 25 और 25 50। तो 180 में से अगर 50 घटा दें तो कितना बचेगा? तो वह बचेगा 130। अब 130 कौन बनाएगा? यह इतना क्या होगा? 130। और यही 130 आपतित किरण ये जो आ रही है और परावर्तित किरण ये दोनों के बीच का कोण होता है। तो इसलिए ऑप्शन 36 का कौन सा रहेगा? डी रहेगा, यानी 130। अगला प्रश्न, एक दुकानदार अपनी दुकान में ऐसा दर्पण लगाना चाहता है जिसमें दुकान का सर्वाधिक दृश्य दिख सके, उसे उपयोग करना। यानी वो कौन सा दर्पण का उपयोग करेगा जिससे उस दुकान के वह सभी वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सके? तो वह उत्तल दर्पण का प्रयोग करेगा। तो 37 का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि दिए गए चित्र में परावर्तन कोण का मान होगा।
तो यहाँ पर यह बता दें इसमें परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो सबसे पहले यह देखिए, ये दोनों मिलाकर कितना दिया है 70। तो हमेशा परावर्तन में यह आपतित किरण है, यह बीच वाला आपतित, यह वाला आपतित किरण और यह परावर्तित दोनों बराबर होते हैं। यानी परावर्तन में क्या होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यह दोनों मिलाकर 70 है। तो 70 को आधा आधा करेंगे तो कितना होगा 35। तो 35 आपतन कोण होगा और 35 परावर्तन कोण होगा। तो वही इसमें कह रहा परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो परावर्तन कोण का मान 35 होगा। तो 38 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस आवर्धन लेंस की भांति कार्य करता है जब वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं। तो इस समय जो है यह कैसा काम करता है, तो यह प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, तब यह आवर्धन लेंस के भांति काम करता है। आवर्धन का मतलब या तो प्रतिबिंब को बढ़ा देता है या तो घटा देता है। तो इसमें 39 का ऑप्शन कौन सा है, बी है। अगला प्रश्न इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर जो है वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं। तो जिन प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला प्रश्न, एक अदीप्त ज्वाला दिखाई देती है। तो एक अदीप्त ज्वाला जो है वह कैसा दिखाई देती है, तो वह नीली दिखाई देती है। अगला प्रश्न, गोली दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जो गोली दर्पण है उसकी फोकस दूरी इसमें होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे यहाँ पर फिगर में बता दें तो यह क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यह फोकस दूरी। तो गोली दर्पण क्या होती है, फोकस दूरी की आधा, वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। तो इसमें जो ऑप्शन है 42 का ए। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें एक आपतित किरण दर्पण के साथ 48 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो उसका परावर्तन कितना होगा। तो उसका जो परावर्तन होगा वह भी कितना होना चाहिए। जैसे एक बार और यहाँ पर कि एक आपतित किरण दर्पण के साथ 48 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा, तो परावर्तन 42 होगा। अगला इसमें कि दिया के दादाजी पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो डॉक्टर ने उनके चश्मे में कौन से लेंस का उपयोग किया। तो अगर वह नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, पास की वस्तुओं, तो उसके लिए लेंस प्रयोग होता है उत्तल लेंस का। तो इसमें 44 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न इसमें है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह होता है। तो जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला प्रश्न, अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब कभी वास्तविक और कभी आभासी होता है। तो इसमें 46 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जो है इसमें कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर आपतित होती है, यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है, तो इसका आपतन कोण कितना होगा। तो इसका आपतन कोण बताना है। तो यहाँ पर यह बता दें कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर आपतित होती है, यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कहने का मतलब यह ऐसे कह रहा है कि आपतित होती है और यानी परावर्तित होती है, तो यह पूरा मिलाकर 90 का कोण बनाती है। तो इसका आपतन कोण कितना होगा, तो 90 का आधा कितना होगा 45, यानी 45 आपतन कोण होगा और 45 परावर्तन कोण होगा, तो इसका आधा होगा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, यह बी रहेगा, ऑप्शन बी, यानी 47 का ऑप्शन बी। अगला, निम्न में किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो इसमें बैंगनी रंग का प्रकाश यानी बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका जो होता है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, यानी 48 का ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न कि नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है, तो जो रंग प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे परितारिका कहा जाता है। अगला मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को कहा जाता है, तो मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया कहते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि चित्र में दर्शाए अनुसार दो समतल दर्पणों के बीच का कोण थीटा है। यदि निम्न व्यवस्था में 3 प्रतिबिंब उत्पन्न करें तो थीटा का मूल्य कितना होगा, यानी थीटा कितने अंश का बनेगा। तो यहाँ पर हम बता दें कि आप लोग याद कर लीजिए, अगर दो कोई समतल दर्पण हो और उस पर 90 अंश का कोण बनता है तो उस दर्पण में 3 प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे आप लोग यानी यह याद करना पड़ता है कि अगर 90 अंश का कोण बनता है तो उस दर्पण में 3 प्रतिबिंब होता है। जैसे दो यहाँ पर समतल दर्पण, यह फिगर आप लोग देख ही रहे हैं, यह फिगर है, तो इसमें एक दर्पण ऐसे और एक ऐसे लगाया गया, 2 दर्पण और दोनों के बीच 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के कोण पर 3 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। यह आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो 51 का ऑप्शन बी। अगला इसमें प्रश्न है यहाँ पर कि इसमें आपतित प्रकाश की आवृत्ति 3 × 10 18 हर्ट्ज है, तो परावर्तन के बाद प्रकाश की आवृत्ति कितना होगी। तो यहाँ पर यह बता दें, चाहे आपतित किरण चाहे परावर्तित किरण दोनों कोणों का मान भी बराबर होता है, उसी प्रकार आवृत्ति भी है। चाहे आपतित जो प्रकाश की आवृत्ति हो चाहे परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति हो, वो दोनों समान होती है। तो इसमें 53 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिए गए चित्रानुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण का मान होगा। तो यहाँ पर आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यह एक बार और प्रश्न आ गया, यह 25 तो ये भी 25। सबसे पहले यह जानिए, एक सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का। तो अगर यह जो है 25 है तो ये भी इस किनारे वाला क्या होगा 25। तो 180 में से यानी 25 और 25 50, यानी 50 घटा दीजिए तो यानी कितना बचा 130। तो यह जो दोनों कोण होगा, यह जो पूरा बचा भाग होगा कितना होगा 130 होगा। तो इसमें जो है यानी 54 का ऑप्शन 130 यानी बी। अगला प्रश्न इसमें है कि दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो 58 का ऑप्शन ए। अगला सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आभासी व बड़ा होता है। अगला वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष है। तो वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किया जाने वाला दर्पण है। तो वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किया जाने वाला जो दर्पण है वह उत्तल दर्पण होता है। तो इसमें 61 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि मानव नेत्र का भाग नहीं है कौन, इसमें तो रेटिना मानव नेत्र का भाग है, कार्निया भी है, पुतली भी है, ड्यूओनियम नहीं है। तो 62 का ऑप्शन डी। अगला इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है। यह किस परिघटना पर इंद्रधनुष बनती है, तो वह वर्ण विक्षेपण यानी रंगों का विक्षेपण से होता है। तो 63 का ऑप्शन डी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।